ये फिल्म की शुरुआत में एक ट्रक दिखाया जाता है जो रात में सड़क पर जा रहा था। ट्रक में कई और लोग भी थे। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर रुक जाता है क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। ट्रक रुकते ही पुलिस उसमें से लोगों को बाहर निकालने लगती है। फिर वहां एक कार आकर रुकती है और उसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं। वे दोनों एजेंट थे। एक जवान था और दूसरा बुजुर्ग एजेंट था। जवान एजेंट उनके पास आता है और सवाल पूछना शुरू करता है, लेकिन जब जवान एजेंट एक अजीब आदमी के पास आता है जिसके लंबे बाल थे तो वह कुछ जवाब नहीं देता। वह अजीब तरह से बातें करने लगता है। एजेंट अपने साथी से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। जब पुलिस अधिकारी पूछता है तो वे कहते हैं कि हम इसी आदमी को ढूंढ रहे थे, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। अब एजेंट उस रहस्यमयी आदमी को जंगल की तरफ ले जाते हैं। वहां कोई और नहीं था। वे उससे और सवाल पूछते हैं, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं कहता। जवान एजेंट अपनी चाकू से उसके कपड़े काट देता है। उसके अंदर से एक एलियन निकलता है। वह अपने हाथ में एक इंसानी सिर पकड़े हुए था ताकि दिखा सके कि वह भी इंसान है। एजेंट उससे कहता है कि तुम वहां से भाग आए, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुम जानते हो कि एलियन कभी इंसान नहीं बन सकते। वे बात कर ही रहे थे कि भी वहां एक पुलिस अधिकारी आ जाता है, लेकिन एलियन उसे देखकर गुस्से में आ जाता है कि वह हम पर नजर क्यों रख रहा है। वह तुरंत उसकी तरफ भागता है। इससे पहले कि वह पुलिस अधिकारी पर हमला करे या उस पर कूदे, एजेंट उसे पीछे से गोली मार देता है। उसका शरीर फट जाता है, वह वहीं मर जाता है। तभी वहां और पुलिस अधिकारी आ जाते हैं और कुछ मेन इन ब्लैक के लोग भी। वे दोनों एजेंट मेन इन ब्लैक के एजेंट थे। वे वहां आते हैं और जगह को जलाने लगते हैं ताकि सबूत मिट जाए। पुलिस अधिकारी को यह याद न रहे कि यहाँ कोई एलियन आया था। इसके बाद जवान एजेंट एक डिवाइस निकालता है। मेन इन ब्लैक ने इसे खास मकसद से बनाया था। अगर उन्हें किसी की याददाश्त मिटानी हो तो वे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के बाद पुलिस अधिकारी एलियन के बारे में सब कुछ भूल जाता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ गैस लीक होने की वजह से आग लगी थी। बुजुर्ग एजेंट जवान एजेंट से कहता है, मैं थक गया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस सेवा में बिता दिया है, अब कृपया मुझे रिटायर कर दो। जवान एजेंट का नाम एजेंट के था। इस्तेमाल करते हुए पुलिस अधिकारी की याददाश्त मिटा देता है। वो उससे कहता है, अब तुम आजाद हो और कहीं भी जा सकते हो। फिर अगले सीन में हम फिल्म के मुख्य किरदार को देखते हैं। वह विल स्मिथ है। इस फिल्म में उसका किरदार एक पुलिस अधिकारी का है। वह एक आदमी के पीछे दौड़ रहा है। उसे पकड़ते ही वह उसे दीवार से दे मारता है ताकि उसे गिरफ्तार कर सके और अपने साथ ले जा सके। जब वह आदमी अपनी बंदूक निकालता है तो वह नीचे गिर जाती है। वह अपने आप हिलती है और गायब हो जाती है। इसके बाद आदमी एक बैक फ्लिप के साथ वहां से भाग जाता है। इससे पहले कि पुलिस अधिकारी उसका पीछा करे, कई गाड़ियां सड़क पर आ जाती हैं। उसका रास्ता बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हुए पुलिस अधिकारी देखता है कि वह आदमी इमारत पर चढ़ रहा है। उसके पास कोई रस्सी नहीं थी। उसके जूते भी चिपकने वाले नहीं थे। यह कैसे संभव है? अब पुलिस अधिकारी इमारत के अंदर जाता है और उसका पीछा करने लगता है। अब वे ऊपरी मंजिल पर थे। पुलिस अधिकारी उस आदमी पर बंदूक तान देता है। वह उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? तो वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यह दुनिया खतरे में है, जल्द ही ये खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह आदमी बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। हमें यह पता नहीं चलता कि उसने जो कहा था उसका क्या मतलब था। अगले सीन में हम एक पुराने घर को देखते हैं। वहां एक कार भी खड़ी थी, लेकिन फिर एक चीज तेजी से वहां गिरती है। उसमें आग लगी हुई थी। घर का मालिक बाहर आता है ये देखने की ये कैसी आवाज थी। जहां वह चीज गिरी थी वहां एक गड्ढा हो जाता है। मालिक छिपकर उस जगह को देखता है, लेकिन वहां एक एलियन था और वह उसे अंदर खींच लेता है। वह उसे मार देता है और उसकी खाल पहन लेता है। इसका मतलब अब वह एलियन आदमी की तरह दिख रहा था। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी एडवर्ड अपने सीनियर को उस आदमी के बारे में बता रहा था जिसने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन सीनियर एडवर्ड की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वहां एक महिला डॉक्टर आती है जो उस आदमी का पोस्टमार्टम कर रही थी। वह एडवर्ड को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वह हार जाती है, एजेंट के अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करके उसकी याददाश्त भी मिटा देता है। इसका मतलब उसने उसकी भी याददाश्त मिटा दी। अब एजेंट के एडवर्ड के पास आता है। वह उससे कहता है, जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो उसके पास भी एक बंदूक थी। अगर मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊं तो क्या तुम उस बंदूक को पहचान सकते हो? एडवर्ड कहता है, हाँ, क्यों नहीं। वे एक हथियार की दुकान पर जाते हैं। वहां का मालिक उन्हें हथियार दिखाने से मना कर देता है। एजेंट के उसकी सिर पर गोली चला देता है, लेकिन वह मरता नहीं। उसका सिर कुछ ही सेकंड में दोबारा बन जाता है। ये देखकर वे दोनों घबरा जाते हैं और चौंक जाते हैं। अब दुकान का मालिक फिर से गोली न खाने के डर से अपने हथियार दिखाने लगता है। वह कुछ शेल्फ पलटता है जिससे नई तरह के हथियार सामने आ जाते हैं। एडवर्ड बंदूक को पहचान लेता है। वह इस बारे में एजेंट के को बताता है। एजेंट के सोचता है कि यह बहुत बुरा हुआ क्योंकि ये एक कीमती और खतरनाक बंदूक थी। एजेंट के एडवर्ड की याददाश्त मिटा देता है। वह उसे एक कार्ड देते हुए कहता है कि कल यहाँ आना और वहां से चला जाता है। अगले दिन एडवर्ड दिए गए पते पर पहुंचता है। वहां उसका एक छोटा लिखित टेस्ट लिया जाता है।
जिसे वह पास कर लेता है। अब उसे आगे एक और जगह ले जाया जाता है। वहां हर कोई एक तस्वीर पर गोली चला रहा था। वह तस्वीर एलियंस की थी, लेकिन एडवर्ड एक छोटे बच्चे के सिर पर गोली चला देता है जो तस्वीर में बना था। वे सब उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह उन्हें बताता है कि तुम एलियंस पर गोली चला रहे हो, जबकि एक एलियन तो सिर्फ कसरत कर रहा था। दूसरा वहां चिल्ला रहा था क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। अगर तुम इस लड़की के हाथ में देखो तो उसके पास भौतिकी की किताब है। वह बड़ी हो चुकी है। शायद वह भौतिकी से बम बनाने के तरीके सीख रही हो। असल में एलियंस दुनिया को नष्ट नहीं कर रहे, बल्कि यह लड़की करेगी। इसलिए मैंने इस लड़की को गोली मारी। वे उसके जवाब से प्रभावित होते हैं। जब एडवर्ड बाहर आता है तो एजेंट के उसे एक किताब दिखाता है। उसमें अलग अलग तस्वीरें थी और वह एडवर्ड से कहता है कि मैं भी तुम्हारे काम से प्रभावित हूँ। हमारा मकसद सिर्फ एलियंस को मारना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह भी पहचानना चाहिए कि कौन सा एलियन हमारे लिए खतरनाक नहीं है और कौन हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हमें एलियंस से अच्छे संबंध बनाने होंगे ताकि वे भी बिना किसी कारण के हम पर हमला न करें। हमें सिर्फ खतरनाक एलियंस को मारना होगा क्योंकि वे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एडवर्ड ये बात समझ जाता है। फिर एजेंट के उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मेन इन ब्लैक ज्वाइन करने का ऑफर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि एडवर्ड इस पर सहमत हो जाता है कि वह MIB में शामिल होगा। वह एजेंट के से मिलता है और वह उसे अपने हेडक्वार्टर ले जाता है। वहां उसे फिर से एक नई पहचान दी जाती है और उसका नाम एजेंट जे रखा जाता है। ये मेन इन ब्लैक आर्मी द्वारा दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं जिसने इंसान की खाल पहनी थी। वह एक बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी भी एक एलियन था। वह इंसान के भेष में एक रेस्तरां में अपने एलियन दोस्त से मिलने आया था। हमें पता चलता है कि दूसरे कीड़ा भेजा गया है जो इस बूढ़े आदमी को मारने आया है। यह एलियन भी एक एलियन के शरीर में जिसने इंसान की खाल पहनी थी और वही बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। वह बूढ़े आदमी से गैलेक्सी के बारे में पूछना चाहता था। एलियन रेस्तरां में वेटर के भेष में आता है। वह उन्हें खाने के साथ कॉकरोच भी परोसता है। इसके साथ ही वह बूढ़े आदमी से गैलेक्सी के बारे में पूछता है जिसके लिए वह यहाँ आया था। लेकिन बूढ़ा आदमी सब कुछ समझ जाता है। वह उसे कुछ नहीं बताता। तभी वेटर एलियन अपने शरीर से एक टेंटेकल निकालता है। वह उसे बूढ़े आदमी की गर्दन पर मारता है और उसे मार देता है। इसी दौरान एजेंट के एक अखबार में उस एलियन का नाम देखता है जो इंसानों की खाल पहनकर घूम रहा था। वह एजेंट जे को लेकर उस एलियन के घर जाता है जहां उसकी पत्नी रहती थी। वे उसकी पत्नी से मिलते हैं और वह उन्हें बताती है कि मैं जानती हूं कि एक एलियन ने मेरे पति पर हमला किया था। मेरा पति मारा गया, लेकिन एक एलियन उसकी खाल और शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। एजेंट के और एजेंट जे समझ जाते हैं कि उसने सब कुछ जान लिया है जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। इसलिए वे उसकी याददाश्त मिटा देते हैं। फिर वे घर के बाहर उस गड्ढे के पास जाते हैं जहां बूढ़ा आदमी मारा गया था। एलियन ने उसका शरीर अपने कब्जे में ले लिया था। वे उस जगह की अच्छे से जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो एलियन वहां स्पेसशिप में आया था वह एक कॉकरोच था। यहाँ एजेंट के एजेंट जैसे कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि यह एलियन मासूम होगा क्योंकि यह एक छोटा कॉकरोच है, लेकिन असल में यह सबसे खतरनाक होता है। यह लोगों को मारता है और उनके शरीर पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ हम अस्पताल का सीन देखते हैं। वहां उस बूढ़े आदमी की लाश लाई जाती है और उसके ऊपर उसकी पालतू बिल्ली बैठी होती है। जब महिला डॉक्टर उसके शरीर की जांच करती है तो उसे पता चलता है कि यह इंसान की लाश नहीं है। वह हैरान रह जाती है। एजेंट जे भी अस्पताल पहुंच जाता है। एजेंट जे महिला डॉक्टर से पूछता है, क्या आज तुमने कोई अजीब लाश देखी है? महिला डॉक्टर उसे बूढ़े आदमी की लाश के पास ले जाती है। वह कहती है, देखो ये कहीं से भी इंसान जैसा नहीं लग रहा। एजेंट जे बूढ़े आदमी के कान पर एक फाइबर देखता है। जैसे ही वह इसे छूता है उसका सिर खुल जाता है। उसके अंदर मशीनरी थी जैसे वह एक रोबोट हो। इसके साथ ही वहां एक छोटा एलियन बैठा था। वह पूरी तरह से उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन वह बीमार और कमजोर था। वह एजेंट जे को गैलेक्सी का पता बताता है। इसके साथ ही वह मर जाता है क्योंकि अब उसमें बूढ़े आदमी के शरीर को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं बची थी। इसी दौरान एजेंट के भी वहां आ जाता है। वे डिवाइस की मदद से महिला डॉक्टर की याददाश्त मिटा देते हैं। इससे निकलने वाली रोशनी गलती से एजेंट के की आंखों में भी पड़ जाती है। वह एजेंट जे से कहता है, इसे ध्यान से इस्तेमाल करो। इसका मतलब था कि अब उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी और मजाकिया हो गई थी। वहां से वे मेन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि एलियन अपनी गैलेक्सी वापस लेना चाहते हैं, इसलिए वे इस दुनिया में आ रहे हैं, नहीं तो उनके आने का कोई कारण नहीं है। अब यह भी सोचा जा सकता है कि वे ज्यादा संख्या में आएंगे क्योंकि उनके एक साथी की हत्या कर दी गई थी, वही एलियन जो बूढ़े आदमी के सिर के अंदर था। इसी दौरान उन्हें एलियन से एक चेतावनी भरा संदेश मिलता है जिसमें कहा गया था कि अगर तुमने हमारी गैलेक्सी वापस नहीं की तो हम तुम्हारी धरती को नष्ट कर देंगे। अब वह एलियन जिसने पता बताया था कि गैलेक्सी कहाँ हो सकती है, वह बूढ़े आदमी की दुकान थी।
वे तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकलते हैं ताकि वे गैलेक्सी को सुरक्षित कर सके। लेकिन उनसे पहले ही वह एलियन वहां पहुंच जाता है जो मृत इंसान की खाल पहने हुए था। दुकान पहुंचकर वह चीजों को तोड़ने लगता है। फिर वह वहां बिल्लियों को देखता है जो बूढ़े आदमी की थी और उसे देखकर डर जाता है। वह वहां से भाग जाता है, लेकिन फिर एजेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। एजेंट जे उस एलियन को भागते हुए देखता है। वह उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली चूक जाती है। वह गोली उसके ट्रक पर लगती है। अब एलियन ट्रक के अगले हिस्से के साथ भाग गया है, क्योंकि ट्रक का पिछला हिस्सा गोली लगने के कारण अलग हो गया था। एजेंट बाहर जाकर देखते हैं, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन्हें पता चलता है कि ट्रक के इस हिस्से में एलियन का स्पेसशिप है। अच्छी बात यह थी कि बिना अपने स्पेसशिप के वह इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब था कि अब वह यहाँ फंस चुका था। वे एजेंट्स एक दुकान में जाते हैं जहाँ एक कुत्ता था। वह भी एक एजेंट था। एजेंट के उसे उठाकर हिलाते हुए कहता है, मुझे बताओ एलियन और गैलेक्सी का क्या संबंध है? वे इसे क्यों पाना चाहते हैं? कुत्ता उन्हें बताता है कि गैलेक्सी बहुत शक्तिशाली है, हर कोई इसे पाना चाहता है, यहाँ तक कि एलियन समाज का हर एलियन भी इसे चाहता है। कॉकरोच भी इसके गैलेक्सी मिल गई तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और एलियंस का समाज भी खत्म हो जाएगा। वह उन्हें बताता है कि गैलेक्सी बूढ़े आदमी की बिल्ली के गले में है। अब वे अस्पताल जाते हैं क्योंकि उन्होंने आखिरी बार वहां उस बिल्ली को देखा था। लेकिन साइको एलियन उन्हें अस्पताल पहुंच जाता है। इसका मतलब था कि वह सब कुछ जल्दी करना चाहता था, क्योंकि वह जल्द से जल्द गैलेक्सी को पाना चाहता। उसके अंदर मौजूद कॉकरोच उसे हजबूर कर रहा था। एलियन वहां पहुंचकर महिला डॉक्टर को पकड़ लेता है। वह उसके सिर पर बंदूक तान देता है और उसके बाल पकड़कर घसीटता है। वह उससे पूछता है, मुझे बताओ बिल्ली कहाँ है? फिर वह बिल्ली को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। साथ ही महिला डॉक्टर को भी घसीटता हुआ ले जाता है। तभी दोनों एजेंट वहां पहुंच जाते हैं और उसे वहीं रोक लेते हैं। वे अपनी बंदूकें उस पर तान देते हैं, लेकिन एलियन बहुत बहादुर था। इसका मतलब था कि वह उनसे डर नहीं रहा था। वह खिड़की से कूदकर महिला डॉक्टर को अपने साथ ले जाता है। वह उसे जबरदस्ती एक कार में बैठा देता है। वह उससे कहता है, मुझे उस जगह ले चलो जहां मैं कह रहा हूं। इसी के साथ वह गैलेक्सी को निकल जाता है। हम देखते हैं कि MIB हेडक्वार्टर को एक संदेश मिलता है। एलियन ने उन्हें गैलेक्सी लौटाने के लिए घंटे का समय दिया है। अब एजेंट समझ जाते हैं कि उनके पास एलियन का स्पेसशिप है और वह उसी में जाएगा। MIB आमतौर पर उन एलियंस को अंतरिक्ष में वापस भेजते हैं जो गलती से धरती पर आ जाते हैं। वे तुरंत वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि एलियन को रोक सके, क्योंकि अब वह गैलेक्सी लेकर भाग रहा था। अगर वे गैलेक्सी वापस नहीं करेंगे तो उनकी धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। वहां जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन वे कुछ सेकंड लेट हो जाते हैं क्योंकि एलियन अपने स्पेसशिप के साथ उड़ चुका होता है। एजेंट्स फैसला करते हैं कि वे मिलकर स्पेसशिप पर फायर करेंगे। वे ऐसा ही करते हैं और स्पेसशिप नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। सौभाग्य से यह अधिक ऊंचाई पर नहीं गया था, इसलिए यह ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। एलियन इससे बाहर आता है और अपनी खाल उतारना शुरू कर देता है। उसके अंदर से एक रावण, यह छोटा कॉकरोच नहीं बल्कि एक विशाल और भयानक कॉकरोच था। अब एजेंट्स अपनी बंदूकों से उस पर फायर करते हैं, लेकिन कॉकरोच उनकी बंदूकें खा जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। एजेंट के खुद को उठाता है और एलियन के सामने जाकर नाचना और उछलना शुरू कर देता है ताकि वह एलियन का ध्यान भटका सके और उनके हथियार बाहर फेंक सके। लेकिन यह मामला बिगड़ जाता है। एलियन कॉकरोच एजेंट के को निगल जाता है। अब कोरोल और स्पेसशिप लेने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर एजेंट चिंतित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। वह देखता है कि जमीन पर छोटे छोटे कॉकरोच घूम रहे थे। वह उन्हें अपने पैरों से कुचलना शुरू कर देता है, जिससे विशाल कॉकरोच गुस्से में आ जाता है। कॉकरोच एलियन उसकी तरफ बढ़ता है। वह उसे खाने ही वाला था कि तभी उसके पेट में आग जल उठती है। यह एजेंट ने किया था जो उसके पेट के अंदर था, क्योंकि इस कॉकरोच एलियन ने उनकी बंदूकें भी निगल ली थीं। धमाके की वजह से कॉकरोच दो हिस्सों में बन जाता है। उसके शरीर का द्रव्य चारों तरफ फैल जाता है। वे भी जमीन पर गिर हैं। जब उठकर बैठते हैं तो वे अपने सामने गैलेक्सी देखते हैं। उसे पाकर वे खुश हो जाते हैं। वे अपनी बातचीत में व्यस्त होते हैं। तभी आधा कटा हुआ कॉकरोच फिर से उन पर हमला करने आता है, लेकिन इससे पहले कि वह एजेंट के या एजेंट जे को खा पाता, किसी ने उसे पीछे से गोली मार दी। ये और कोई नहीं बल्कि महिला डॉक्टर थी। उसने इन ब्लैक की बंदूक का इस्तेमाल करके कॉकरोच को हमेशा के लिए मार दिया था। वे सभी इससे खुश हो जाते हैं। अगले दिन हम MIB हेडक्वार्टर देखते हैं। एजेंट के एजेंट जैसे कहता है कि वह अब इस नौकरी से रिटायर होना चाहता है। वह उसे अपनी याददाश्त मिटाने वाला डिवाइस देकर कहता है, मुझे भूल जाओ। वह उसे इसका इस्तेमाल करना भी सिखाता है। अब एजेंट जे उस डिवाइस से एजेंट के की याददाश्त मिटा देता है। अगले दिन हम एजेंट जे को देखते हैं। वह महिला डॉक्टर के साथ था। वे दोनों एक जैसी ड्रेस में थे। इसका मतलब था कि महिला डॉक्टर अब मेन इन ब्लैक आर्मी का हिस्सा बन चुकी थी। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी।